Good morning, good afternoon, good evening, everyone. Standard plus 2, subject English, book name Flamingo, running lesson Lost Spring. आप जानते हैं साहिब आलम बांग्लादेश से आए हुए बहुत से शरणार्थी हमारे देश में हैं। 1971 की लड़ाई में या फ्लड के कारण असम में, पश्चिमी बंगाल में और दिल्ली में तो अनेक लोग हैं। लेकिन यहाँ पर लेखिका लोस्ट स्प्रिंग कि इस प्रकार के हमारे देश में करोड़ों बच्चे हैं जिनका बचपन बिल्कुल अंधकार में है। बचपन के अंदर वो समुद्री लहरें, वो रोशनी, वो सूर्य का प्रकाश, नीले और खुले आसमान के नीचे घूमना, खेलना, कूदना, आप सौभाग्यशाली है। लेकिन करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जो इनके बारे में जानते ही नहीं। सो लेट अस वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रेस्ट ऑफ पार्ट लोस्ट स्प्रिंग। आई समटाइम्स फाइंड ए रूपी। साहिब आलम, आप जानते हैं कि अनीस जंग लेखिका, और ये छोटा बच्चा मिलता है जिसका नाम साहिब आलम है। अनीस जंग को वो कहता है कि आई समटाइम फाइंड ए रुपीज़ इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट। तो इसका मतलब दीज वर्ड्स आर स्पोकन बाय समवन, और समवन कौन है? साहिब आलम। कि मुझे कई बार 1 रुपये मिल जाता है, इवन ए 10 रुपी नोट, कई बार 10 रुपये का नोट मिल जाता है। साहिब सेज, साहिब कहता है, हिज आईज लाइटिंग अप, उसकी आंखों में थोड़ी चमक है। व्हेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन ए हीप ऑफ गार्बेज। गार्बेज बेटे कचरे का ढेर, कूड़ा का ढेर शहरों में अनेक जगह लगा होता है। और कई बार कहता है कि यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन, तो कई बार कचरे के ढेर से चांदी का सिक्का मिल जाता है। एंड यू डोंट स्टॉप स्क्रॉनिंग। स्क्रॉनिंग का मतलब उस ढेर में से उंगलियां डालकर, यानी कि कचरे के ढेर को इधर उधर बखेरना, तो वो उसको समाप्त नहीं करते। यानी कि कुछ पैसा मिल गया, कोई सिक्का मिल गया, तो उसके बाद बंद नहीं करते, वो पूरे कचरे के ढेर को ढूंढते रहते हैं। फार देयर इज़ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, शायद इस आशा के साथ कि इसमें कुछ और मिल जाए। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम वट इट मीन्स टू दियर पेरेंट्स। ऐसा लगता है कि कचरे के ढेर को बिनना, उसमें से कुछ ढूंढना, बच्चों के लिए तो उसका मीनिंग अलग है, और जो बड़े हैं उनके परिवार के, उनके लिए अर्थ अलग है। कैसे बताती है? फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ ए रैप्ड इन वंडर। बच्चों के लिए सुबह सुबह उनको एक मस्ती लगती है, उनको आश्चर्य होता है कि वो कचरे का ढेर जो इकट्ठा है उसको बिखेरने से कुछ उसमें मिल जाए, कोई लोहे की चीज़ें मिल जाएं, कोई प्लास्टिक मिल जाए, या 1-2 रुपये का सिक्का मिल जाए, तो उनके लिए तो वो आश्चर्य है। फॉर द एल्डर्स, और जो बड़े हैं, माता पिता हैं जो बड़े हैं, इट इज़ ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और उनके लिए आमदनी का जरिया है, अर्थात जीवित रहने का जरिया है, क्योंकि इन चीज़ों को ये लोग दोपहर तक इकट्ठा करते हैं और दोपहर को कबाड़िए की दुकान पर बेच देते हैं। वन विंटर मॉर्निंग, आगे लेखिका कहती है, आई सी एवरीवेयर, आई मीन्स, ऑथर की बात करें, लेखिका की बात करें, जो भी वर्ड बोले जाएंगे तो वो लेखिका के लिए, और यदि साहिब आलम बोलेगा तो वो इन्वर्टेड कोमास में सेपरेट होगा। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहब स्टैंडिंग बाय द फेंसिंग गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। एक शाम को मैंने एक जो पड़ोस के अंदर कोई क्लब बना हुआ था, उसके गेट पर खड़े हुए साहब को देखा। वॉचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट, और वो 2 ऐसे व्यक्तियों को जो सफ़ेद ड्रेस के अंदर थे उनको देख रहा था। प्लेइंग टेनिस, जो टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम, इन्वर्टेड कोमा फिर स्टार्ट है। हियर इज़ आई बिलोंग टू साहिब आलम, कि मैं ये खेल पसंद करता हूँ। हर बच्चा खेलने को पसंद करता है, कौन सा ऐसा बच्चा होगा जो खेलने से मना करता हो। ही हम्स कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और वो जो गेट के बाहर, यानी कि जो बाड़ लगी हुई थी, उसे पीछे खड़ा होकर संतुष्ट और कुछ गुनगुना रहा था। क्या? कि आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड। ही एडमिट्स, वो स्वीकार करता है कि जब इस खेल के मैदान में कोई नहीं होता तो मैं अंदर चला जाता हूँ। द गेट कीपर लेट्स मी, आज्ञा दे देता है, यूज़ द स्विंग,
और उसमें झूला लगा हुआ था। तो साहिब आलम बताता है लेखिका को कि वो गेट कीपर जो है चौकीदार उसे झूला झूलने की परमिशन दे देता है। तो हर बच्चे की इच्छा होती है खेले कूदे। साहिब who is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts। साहब ने भी टेनिस वाले जूते पहन रखे हैं। आप गेम देखते हैं तो अलग अलग प्रकार के जूते पहनने पड़ते हैं, लेकिन वो विचित्र थे, रंग भी भिन्न भिन्न था। समवन गेव देम टू मी, उसने बताया कि किसी ने मुझे ये दिए हैं। यानी कि बड़े प्लेयर्स होते हैं, अच्छे खाते पीते परिवार के लोग होते हैं, हो सकता है कि उनको जचे ना, ठीक ना लगे, या एक छोटा मोटा सुराख हो जाए तो प्लेयर छोड़ देते हैं, वही उसके पास है। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, ऐसी व्याख्या करते हुए इस तरीके से बताता है। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, हो सकता है कि इस प्रकार के ये किसी अमीर लड़के के जूते हैं। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम, होल यानी कि छेद हो गया नीचे, तो उसे दिक्कत आ रही है खेलने में, तो इसलिए उसने साहिब आलम को दे दिया। ए ड्रीम कम ट्रू, और उसका सपना सच हो गया, क्योंकि पीछे लेखिका ने बताया था कि वो नंगे पाँव था। ऐसे बच्चों के पास पहनने के लिए जूते नहीं होते, क्योंकि माँ बाप खरीद कर नहीं दे सकते। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ रीच, लेकिन जिस खेल को बड़े वो रुचि के साथ देख रहा था वो उसकी पहुंच से बाहर है, क्योंकि टेनिस में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो अंडरस्टूड, आप जानते हैं। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, और एक प्रातःकाल क्या देखा लेखिका ने कि एक दूध की दुकान, जो मिल्क बूथ होते हैं हमारे, उसके पास साहब खड़ा था। इन हिज हैंड इज ए स्टील कनिस्टर, और उसके हाथ में एक स्टील का पतीला था। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, अब सड़क के नीचे मैं एक चाय की दुकान पर काम करता हूँ, लेखिका को साहिब आलम ने बताया। यानी कि वो कचरा बीनने का काम मैंने छोड़ दिया। ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, थोड़ी सी दूर इशारा करते हुए उसने बताया। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, कहता है वो दुकानदार जिसके पास मैं ये काम कर रहा हूँ वो 800 रुपये देता है और खाना पीना भी देता है। डज ही लाइक द जॉब, क्या वह उस जॉब का मतलब इस काम को, नौकरी को पसंद करता है। आई आस्क, लेखिका ने पूछा। हिज फेस, उसका चेहरा, आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फॉर ही लुक, लेकिन उसका चेहरा संतुष्ट नज़र नहीं आ रहा था, अर्थात वो प्रसन्न नहीं था। द स्टील कनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, और स्टील का जो पतीला था वो उसे बहुत भारी लग रहा था। जो उसके पास एक बैग होता था प्लास्टिक का, जिसमें ये कचरा बचरे से कुछ चीज़ें जो चुनकर या उसको बीनकर निकालता था। द बैग वाज हिज, क्योंकि जो बैग था वो उसका अपना था। द कनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, लेकिन ये जो पतीला है जिसमें दूध डाल कर लेकर आ रहा है, ये उसका अपना नहीं है, ये उसके मालिक का है। साहेब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, तो अब ऐसा लगता है, लेखिका बताती है कि वो अपना मन का मालिक नहीं रहा है, क्योंकि पहले अपनी मर्जी से काम करता था, अब उसे चाय की दुकान पर 8 बजे से 5 बजे या 6 बजे तक ड्यूटी देनी पड़ेगी। इसका मतलब वो खुश नहीं था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड पार्ट। ये पहले वाला लेसन साहिब आलम जैसे ऐसे बांग्लादेश से आए हुए बहुत से बच्चे, उनके परिवारों की, एक दिल्ली के नज़दीक लगा हुआ इलाका सीमापुरी कि उनकी किस प्रकार की दशा है, कंडीशंस, उसके बारे में वर्णन किया। और सेकेंडली वो एक और शहर के बारे में जो दिल्ली से सटा हुआ, उसके बारे में भी लेखिका कहती है, क्योंकि लेखिका बहुत ही ख़ास तौर पे ये गरीब परिवार है, इसमें इंटरेस्ट था। आपने छोटे छोटे बच्चों को कभी दुकानों पर आपकी उम्र में देखा होगा, यानी कि 5 साल का, 7 साल का चाय की दुकान पे काम कर रहा है, कोई कहीं कम का काम कर रहा है, तो एक मजबूरी होती है। तो सेकंड पार्ट कहता है आई वांट टू ड्राइव ए कार, मैं कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, यहाँ पर अब मुकेश नाम के लड़के का जिक्र है जो अपना स्वयं का मालिक बनना चाहता है। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, आई विल फ्यूचर की बात, कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा, यानी ये काम छोड़ूंगा जो काम आगे बताया जा रहा है। ये अनाउंस, वो घोषणा करता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क, लेखिका कहती है मैंने पूछा भी कारों के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान है क्या।
आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, कहता है कि मैं कार चलाना सीख जाऊंगा। ही आंसर्स, वह उत्तर देता है, लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आइज, बिल्कुल सीधा, यानी उसके अंदर आत्मविश्वास है, वो मेरी आंखों में आंखें डालकर कहता है कि मैं ऐसा करूंगा। हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक ए मिरेज अमिडिस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बेंगल्स। अब हम चर्चा कर रहे हैं सीमापुरी से छोड़कर फिरोजाबाद की, जो पूरे देश में नहीं विदेश तक बेंगल्स चूड़ियाँ के लिए प्रसिद्ध है, और उसमें एक उसकी मृग तृष्णा है कि मैं चूड़ियाँ बनाने का जो काम छोड़कर मोटर मैकेनिक बनूंगा, क्योंकि ये काम भी बहुत मुश्किल भरा है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज़ इंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल्स, पूरा परिवार, हर दूसरा परिवार इसके अंदर, फिरोजाबाद के अंदर क्या है कि चूड़ियाँ बनाने के व्यवसाय में लगाओ। जैसे किसान का बेटा खेतीबाड़ी करता है और करता है, तो उस प्रकार व्यवसाय में लगाओ। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, ये भारत के मध्य कांच पिघलाने वाला सबसे बड़ा उद्योग है। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, भट्टियाँ होती है, वेल्डिंग ग्लास को वेल्ड करना, मेकिंग बैंगल्स, और आपने देखा होगा कि चूड़ियाँ बनाने के लिए इस प्रकार वेल्डिंग करनी पड़ती है। फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स, यानी कि ऐसा लगता है कि इस पृथ्वी पर जितनी भी औरतें हैं, फिरोजाबाद को देखकर हमें लगता है कि वो सारी की सारी ही चूड़ियाँ बनाने के काम में, व्यवसाय में लगे हुए हैं, और बहुत सा वो पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी, दूसरी से तीसरी। मुकेश फैमिली इज अमंग देम, मुकेश का पूरा परिवार इन परिवारों के बीच में, कहाँ, जहाँ फिरोजाबाद में चूड़ियाँ बनाने में जो लोग लगे हुए हैं। नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ द इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन ए ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर, इतने उच्च तापमान में बच्चों का काम करना या बच्चों से काम करवाना ये इलीगल है, अर्थात नैतिक नहीं है, कानूनन नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चों से इस प्रकार के कार्य नहीं करवाए जा सकते। इंडिग्नी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, जहाँ पर ना सूर्य की रोशनी है, जहाँ ना प्रकाश है, एंड दैट द लॉ इफ इन्फोर्स्ड, यदि कानून के अनुसार क्या किया जाए, कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस वेयर दे स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स, दिन रात जो काम करते हैं 20,000 से ऊपर बच्चे, उनको कानून के दायरे में रखकर, क्योंकि ये लीगल का कार्य है, उनको बचाया जा सकता है। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ दियर आइज, और वो क्या करते हैं कि बड़े होते होते अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं, क्योंकि इस प्रकार चूड़ियाँ गलाते हैं तो जो धुआं निकलता है, केमिकल निकलता है, उससे आंखों की रोशनी चली जाती है। एंड मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर टू टेक मी होम विच इज़ ही प्राउडली सेज इज बीइंग रिपेयर्ड, मुकेश की आंखों में थोड़ा सौपन है, और वो लौकिका को क्या कहता है कि वो अपने घर जाने के लिए आमंत्रित करता है कि मेरे घर चलो, और ये भी कहता है कि हमने घर नया बनाया है, रीबिल्ट, उसको सुधार किया है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स, गलियाँ चौकड़ भरी हुई विद गार्बेज, और हम, लेखिका कहती है कि जब मैं और मुकेश के घर जाने के लिए, तो वहाँ गलियाँ पूरी कीचड़ से भरी हुई थी। पास्ट होम्स दैट रिमेन हॉल्स विद क्रम्बलिंग वाल्स, क्रम्बलिंग आपने 9th में देखा होगा बेटे, गिरते हुए दरवाजे, वोबली डोर्स, टूटे फूटे दरवाजे, आपने देखा कई बार किसी मकान का दरवाज़ा होता है, वो एक आगे होता है एक पीछे होता है, उसको लात से या जोर से खोलना पड़ता है, कोई खिड़कियाँ नहीं, क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स कोसिस्टिंग इन प्रिमिवल स्टेट, यानी कि प्राचीन काल में जिस प्रकार पशुओं के साथ हम लोग रहते थे, इसी प्रकार उस फिरोजाबाद में भी मुकेश का परिवार या अन्य परिवार पशुओं के साथ और घर के परिवार के साथ उस कीचड़ भरे माहौल में रह रहे हैं। ही स्टॉप्ड एट द डोर वन ऑफ सच हाउस, वो एक ऐसे घर के दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है। बैंग्स ए वो भी आयरन डोर, और एक लोहे का थोड़ा दरवाज़ा लगा हुआ, विद हिज फुट एंड पुशेज इट ओपन, और अपने पाँव से धक्का देता है, क्योंकि वो हाथों से खुलने वाले नहीं, कई भारी होते हैं तो पाँव से धक्का देना पड़ता है, तो वो दरवाज़ा खोल देता है। वी एंटर ए हाफ बिल्ट सिक झोंपड़ा इन वन ऑफ द पार्ट इट थैच्ड विद डेड ग्रास, हम उस झोंपड़ा मकान के अंदर घुसे,
तो एक तरफ सूखी घास पड़ी हुई थी, शायद पशु वशु रखते हैं तो उनके लिए लाई हुई। इज ए फायरवुड स्कोप ओवर विच सिट्स ए लार्ज वेसल ऑफ सीजिंग सप्रिंच लीव्स, और पालक की सब्जी बन रही थी। इस प्रकार एक चूल्हा भी जलाया हुआ था। ऑन द ग्राउंड ए लार्ज एल्यूमिनियम प्लेट्स, एल्युमिनियम की प्लेटें थी मैदान के ऊपर। आर मोर चॉप्ड, जिस तरह काटना होता है ना वेजिटेबल, यानी कि ये पालक वगैरह वगैरह काटे हुए थे तो उन प्लेटों में डाल रखे थे। ए फ्रेल यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, एक पतली सी थकी हुई एक औरत उन परिवार के सदस्यों के लिए शाम का भोजन तैयार कर रही थी। थ्रो आइज फिल्ड विद स्मोक सी स्माइल्स, यानी कि पूरा घर में धुआं ही धुआं था, फिर भी वो मुस्कुराई जो औरत खाना बना रही थी। सी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश इल्डर बर्थ, और वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, ज़्यादा उम्र उसकी नहीं है। सी हैज़ बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू, इसका मतलब लेसन हमारे से दिया गया, निश्चित भी हमारे बिलोंग करती है। क्योंकि परिवार में आपने देखा होगा कि क्या करते हैं कि शादी के बाद हम जो लड़की हमारे परिवार में आती है, शादी हो के ससुराल में आती है, उसको बहू का दर्जा दिया जाता है, बहू कहा जाता है। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, और जो 3 व्यक्तियों के, यानी कि 3 व्यक्तियों के लिए काम करती थी। कौन था? एक उसका पति, एक मुकेश और मुकेश के पिताजी। व्हेन द ओल्डर मैन इंटर्स, और जब बड़े लोग घर में प्रवेश करते हैं, जैसे मुकेश का पिताजी प्रवेश करते हैं या और कोई आता है, सी जेंटली विथड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल ब्रिंग्स हर वेल, वेल होता पर्दा, क्लोजर टू हर फेस, तो वो दीवार के पीछे थोड़ी खड़ी हो जाती है और अपना चेहरा है घूंघट यानी कि पर्दे से ढक लेती है। ऐसा हमारे ट्रेडिशंस हैं, ऐसे रीति रिवाज हैं हमारे परिवारों में, एक कस्टम, ऐसे रीति रिवाज हैं। डिमांड्स डॉटर इन लॉ मस्ट वेल दियर फेसिस बिफोर मेल एल्डर्स, ऐसा कहा जाता है कि जो बड़े हैं मेल एल्डर्स है, और वो जब घर में प्रवेश करते हैं या आते हैं तो जो घर की बहुएं हैं उन्हें पर्दा करना पड़ता है। ऐसे रीति रिवाज परिवारों में है। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्प्रूव्ड बेंगल मेकर, और जो बड़े हैं वो वाकई ही इस टाइम कहते हैं कि जो बड़े हैं यानी कि चूड़ी बनाने के रूप में या उस व्यवसाय के रूप में लगे हुए हैं। सो डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर फर्स्ट एज ए टेलर, वो बताता है कि पहले मैं टेलर का काम करता हूँ एक लंबे समय तक, एंड देन ए बैंगल मेकर, और उसके बाद में चूड़ी बनाने का कार्य। ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट ए हाउस, और वो एक इस अच्छे घर को बनाने में फेल हो गया, अर्थात अपने घर की वो मरम्मत न कर सका। सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल, और टेलर रहते हुए अपने बच्चों को वो स्कूल भी नहीं भेज सका। एंड ऑल ही हैज़ मैनेज्ड टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, और वो कहता है कि मैंने सिर्फ जो नई जनरेशन है मुकेश एंड हिज फैमिली, जो उसको सिखाया है कि किस प्रकार चूड़ियाँ बनाने का कार्य है, चूड़ियाँ बनाने की कला है जो उसे आती थी, वो इस परिवार को सदस्यों को सिखाया है। यानी कि इस प्रकार के लाखों परिवार हैं फिरोजाबाद में जिनको माता पिता चूड़ी बनाने का कार्य सिखाते हैं, क्योंकि और उनके पास कोई कार्य नहीं है, और एक बहुत ही मुश्किल भरा कार्य है। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा चूड़ियाँ बनती है तो फिरोज़ाबाद में बनती है, लेकिन बहुत हार्ड वर्क है, जिससे आँखें, शरीर बड़ा नुकसान होता है, केमिकल्स पूरा समय निकलता है, उच्च ताप होता है, और गलियों का और घरों का वर्णन लेखिका ने आपके सामने किया। थैंक यू ऑल ऑफ यू।